दोस्तों, अगर आप भी क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो आप लोगों को नेट बैंकिंग क्यों एक्टिवेट करके रखना चाहिए। आज आप जानोगे कि अगर आपके पास किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उसकी नेट बैंकिंग एक्टिवेट करना क्यों बहुत जरूरी है, जिससे आप कुछ ऐसे बेनिफिट फीचर्स का लाभ ले सकते हैं, वो भी नेट बैंकिंग के थ्रू। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। तो यहाँ पे काफ़ी लोग मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करते हैं। बैंक का क्रेडिट कार्ड या सेविंग अकाउंट है तो सारे काम मोबाइल एप्लीकेशन से कर लेते हैं, बट कुछ काम ऐसे होते हैं जो नेट बैंकिंग से ही हो सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन से नहीं हो सकता है। बट आपको हम बताएंगे कि इसके यूनिक बेनिफिट क्या है। देखिए, अगर आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, उसकी नेट बैंकिंग अगर आप एक्टिवेट करते हैं तो एक्टिवेट करने से आपको कोई भी ऑफर है जो कभी कभी ऐप में अपडेट नहीं हुआ बट आपको वेबसाइट में अपडेट शो कर जाएगा और आप आसानी से उसका लाभ ले पाओगे। इसके बाद मेल आईडी अपडेट करना या एड्रेस को अपडेट करना और सारे काम आप वेबसाइट से बड़े फास्ट कर सकते हो। हाँ, एप्लीकेशन से अगर आप करते हो, ऐप से करते हो तो उतना आपको वो दिक्कत या उतना आपको मजा नहीं देगा, बट अगर आप नेट बैंकिंग से करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ फ्रेंड, नेट बैंकिंग एक ऐसा जरिया है जिससे आप कोई भी दिक्कत अपना एक स्टेटमेंट सही तरीके से डाउनलोड करना, एक सही तरीके से लैपटॉप पीसी में ओपन करके पूरी तरीके से अपना पूरा ब्यौरा चेक करना, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो कंप्लेन कर देना, वहीं से आप चैटिंग भी कर सकते हो। बहुत सारी सुविधाएं नेट बैंकिंग के थ्रू मिलता है। साथ में आप अगर नेट बैंकिंग यूज करते हो, आपका सेविंग अकाउंट है या क्रेडिट कार्ड है, आपका कोई लोन है, तो सारा डिटेल्स कुछ ऐसे होते हैं जो नेट बैंकिंग में शो करते हैं। किसी मोबाइल एप्लीकेशन में कुछ ऐसे डिटेल्स हैं जो शो नहीं करते हैं। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर हैं किसी बैंक का तो उसकी नेट बैंकिंग आप जरूर एक्टिवेट करें। देखो, HDFC बैंक में आपको एक्टिवेट करना नहीं है। अगर आप बैंकिंग वाला नेट बैंकिंग एक्टिवेट किए हैं तो ऑटोमेटिक कार्ड आपका लिंक हो जाएगा। ICICI बैंक में सेम सिस्टम है। अगर आप जो है अपना अकाउंट का नेट बैंकिंग एक्टिवेट किए हैं, सेविंग अकाउंट ऑटोमेटिक आपका शो कर जाएगा। एक्सिस बैंक भी नियम ऐसा है बट उसमें थोड़ा से अलग है, तो आप एक्सिस बैंक भी इसका बेनिफिट ले सकते हो। कोटक में भी ये सिस्टम है, तो सब में सिस्टम है अलग अलग। इसका पूरा आनंद आपको इसी तरीके से मिलने वाला है। तो मैं अपने सभी क्रेडिट कार्ड यूजर को यही बोलना चाहूँगा कि आप नेट बैंकिंग एक्टिवेट करें, जिससे आपको जो कुछ बेनिफिट है वो आसानी से प्राप्त हो सके। देखिए, मैं आपको बता दूं, मुझे एक बार ICICI बैंक की तरफ से 1 लाख रुपए का इंस्टेंट पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड ऑफर आया था। उसके ऊपर क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन ऑफर आया था जो कि मैंने नहीं लिया। इसके बाद बैंक ने उस ऑफर को 1.5 लाख कर दिया, मैंने फिर भी नहीं लिया। अब बैंक ने उस ऑफर को 7 लाख कर दिया, मतलब कि 7 लाख का लोन क्रेडिट कार्ड लिमिट ब्लॉक नहीं होगा। अब ऐप में चेक करूं तो वहां पे मैं 1.5 लाख शो करता था, और वेबसाइट पे चेक करूं नेट बैंकिंग से वहां पे 7 लाख शो करता था। मैं सोचा कि यार, इतना बड़ा लोन अगर मिल रहा है तो क्यों ना लेके कुछ ऐसा काम, बड़ा काम कर लो। ठीक है, मैंने इसके लिए क्या किया, बैंक को जब कस्टमर केयर में कॉल किया तो मैंने उनको बताया कि मेरा जो लोन है यहाँ पे 7 लाख का ऑफर शो कर रहा है। पहले तो 1-2 बार परेशान हुआ, मेरे को बताया नहीं गया सही से। फिर जब मैंने अपने कॉल को ट्रांसफर कराया तो वहां पे मुझे बताया कि हाँ, सच में 7 लाख रुपए का ऑफर है। अब सोचिए कि अगर मैं वो ध्यान नहीं देता या नेट बैंकिंग यूज नहीं करता तो अपडेट होने में टाइमिंग लगता और कहीं ना कहीं वो ऑफर एक्सपायर होने का टाइमिंग भी आता और मैं चेक भी नहीं कर पाता। तो नेट बैंकिंग आपके लिए बहुत यूनिक तरीका है जिससे आप यूज करके बहुत सारे बेनिफिट और यूनिक फीचर्स का लाभ ले सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, वीडियो को लाइक कर देना, तो में शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।